यहाँ पे हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। और देवांश के पापा नाश्ता कर रहे हैं, अभी ऑफिस से आए हैं। आज देवांश के पापा हमें समोसे दिलाने नीचे लेके गए और मैं समोसे लेने लग गई और देवांश के पापा ऑफिस चले गए और मैं चाबी लेना भूल गई, तो अभी देने आए हैं। फिर हम लोग साथ ही में नाश्ता करेंगे। देख लो देवांश गिराने में लग रहा है सारी चीजें। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। और अभी देवांश के पापा चले गए हैं तो मैंने यहाँ पे अपना खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो मैंने पनीर बना लिया था देवांश और मेरे लिए। और रोटी बनानी रह रही है तो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखो देवांश को अभी मैं सब सही करके गई हूँ, देखो। और एक्चुअली वैसे तो मेरी सफाई चल ही रही है, मैंने किचन वगैरह तो सारा क्लीन कर दिया था, बट फ्रिज ना रह गया था। फ्रिज को मेरे को क्लीन करना था और जो विंडो ग्लासेस है ना वो रह गए थे। और एक दो चीज़ मतलब रह रही थी, मैंने भी ज़्यादा बर्डन नहीं लिया कि एक ही दिन में सारा करना है। बट ये है कि दिवाली से पहले सारा काम कर लो तो घर ना थोड़ा अच्छा सा लगता है। अच्छा क्या लगता है, बच्चा है घर में तो कितना ही कर लो सारा बराबर रहता है, लेकिन अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि भाई हमने थोड़ा काम कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी आज फ्रिज क्लीन करने, क्योंकि देवांश भी फ्रिज अपना खोल लेता है। तो कई बार क्या है मैं भी लॉक लगाना भूल जाती हूँ, तो ये ना कुछ से कुछ गिरा देता है। यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना गंदा किया हुआ है इसने सारा फ्रिज। तो मैं सोच रही थी आज ना जल्दी में उठ गई थी कि आज जल्दी लग जाऊंगी काम पे तो बहुत सारा काम ना कवर हो जाएगा। लेकिन आज ट्रेजेडी ऐसी हुई कि देवांश के पापा 8 बजे जाते ना, तो वो जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो समोसे ले आती हूँ आज, वड़ा पाव समोसा उसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोग साथ में चले गए और देवांश के पापा ने लॉक लगाया ना तो चाबी वो अपने पास ही रख ली उन्होंने। और हम लोग जाके वहाँ समोसे बने नहीं थे तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ खड़े रहे। देवांश के पापा की बस आई और वो चले गए। जैसे ही वो बैठ के गए ना एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अरे वो चाबी तो उन्हीं के पास रह गई। मैंने कॉल किया था, फिर वो बोलने लगे कि चल अभी मैं वापस आ जाऊँगा वहाँ पे पंच मार के, नहीं तो मैं लेट शो करूँगा वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग, वैसे तो ऑफिस यहाँ 15-20 मिनट की दूरी पे ही है, इसलिए बस आती है ऑफिस की, उसी से जाते हैं। तो फिर वो आधे घंटे बाद आए, हम लोग जब तक गार्डन में ही थे नीचे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया तो 9 साढ़े 9 10 ऐसे ही बज गए थे। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ। नहीं तो मैं सोची थी सबसे पहले आज उठ के मैं सोची थी नाश्ता लेके आ जाऊंगी और फटाफट खाना बना के अपने काम में लग जाऊंगी फ्रिज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे देवांश ना मेरे को दुखी करे ही जा रहा था। मतलब इसके सामने ना कोई काम ही नहीं कर सकते। अब देख लो अपने आप आके यहाँ पे दुखी करे जा रहा था। अपनी वो बॉल जो लेके आ रहा था उसी को कह रहा था बार बार रखूंगी। तो यहाँ पे मैं ना उसको एक टमाटर दे रही थी, तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा शांत रहेगा, दुखी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करके टमाटर दे रही थी कि थोड़ी देर मुझे काम करने देगा, नहीं तो यहीं पे देखा अभी आपने परेशानी करे जा रहा है मेरे को। तो थोड़ी देर ये बैठ के अब आराम से टमाटर खा लेगा और मैं अपना काम कर लूँगी। और यहाँ पे दूध भी उबल गया था, तो यहाँ पे मैं ये जाली वाली छन्नी जो है वो ढक दूँगी ताकि कुछ गिर ना जाए इसमें। और यहाँ पे देवांश टमाटर खा रहा है, उसका टमाटर ख़त्म हो गया था, फिर से आ गया था। मैंने थोड़ा सा ही काम होता है, बहुत जल्दी स्पीड, टमाटर तो इतनी स्पीड में खाता है ना कि इसको दिख जाती है ना पन्नी में से निकाल के देती है, उसको लगता है अरे बहुत सारे हैं तो जल्दी जल्दी खा के आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को तो अच्छे से क्लीन कर लिया था और मतलब जो जूने से मैंने जो स्क्रबर होता है ना सॉफ्ट वाला, उससे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और देखा था कितना गंदा फ्रिज हो रखा था। देवांश क्या करता है, जैसे बिस्किट वगैरह थे ना उसमें कई बार क्या करेगा कि उसी वहीं पे गिरा देगा, नीचे हल्की फुल्की नमी रहती है ना, तो वो गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची थी कई दिनों से कि मैं क्लीन करूँगी, बट आज क्लीन करने के उससे थी, लेकिन आज सुबह ऐसी ट्रेजेडी हो गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा आज कितना ही टाइम लग जाए, मैं आज फ्रिज तो करके ही रहूँ, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी चीज़ों के साथ ना फ्रिज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ये। तो यहाँ पे मैंने अंदर से तो क्लीन कर दिया था बिल्कुल, जब तक ये
सूख जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद क्या है उसको चला भी दूँगी और यहाँ पे बाहर से भी क्लीन कर दूँगी मैं अच्छे से। और ये ना यहाँ पे ये जो स्टेबलाइज़र है ना फ्रिज का, ये भी बहुत मिट्टी बैठी हुई थी, इस पे चिकट सी रहा था बिल्कुल ऐसे। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरी वाइप्स है ना, नेल पेंट रिमूवर वाइप्स, तो इससे मैंने क्लीन किया, बिल्कुल क्लीन हो गया, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, बिल्कुल चमक गया था देखो। और यहाँ पे बच्चे ना पटाखे फोड़ रहे थे नीचे, तो देवांश ना उन्हीं को देखे जा रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहा, जब देखने आई तो ये ना उनको देख रहा था, ये पटाखों की आवाज़ आ रही थी ना, तो ये भी देख रहा था कि कहाँ से आ रही है। और फिर देवांश को वहाँ पे, देवांश तो अपना वहीं पे खेल रहा है अभी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ अपना, थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम करूँगी, क्योंकि ये जो टेडी पड़े हैं ना ये तो मैं रखूँगी ना तो भी ऐसे ही गिरने वाले हैं। बस अपनी मन की शांति के लिए जब तक देवांश अपना सफाई करते रहो, क्योंकि हो तो ऐसे ही जाना है, बाद में थोड़ी देर बाद सब बराबर लगने लगता है। सफाई करने का इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बट ये है कि क्लीनिंग करते रहो, ये तो करेगा ही ऐसा। और जब तक देवांश बालकनी में है मैं अपने ये लगा लेती हूँ। देवांश देख लेगा ना कि मम्मी इसको लगा रही है, तो आके फिर उसको उतार के फेंक देगा। हाथ जाता नहीं है इसका, लेकिन ये है कि वो एड़ी पे चढ़ चढ़ के वो पंजे उठा के ना अपना कर ही देता है काम। और यहाँ पे मैं फिर सोफ़ा भी यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। देवांश ऐसे ही चढ़ता है ना तो हल्का किरकिरा हो जाता है, और इसको लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आएगा और देखेगा ना साफ़ है तो उस पर चढ़ेगा कूदेगा, सब बराबर ऐसे ही हो जाता है। बट ये है कि कर देती हूँ मैं। अभी भी फिर से बिगाड़ेगा ना, फिर नहीं करूँगी। जब ये सो जाएगा ना अभी दोपहर में, उसके बाद मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक पेस्ट्री मिल गई थी देवांश के पापा की, आधी देवांश को दे दी थी, आधी मैंने खा ली थी, फिर मैं खाने लग गई थी। थोड़ा क्या है, काम करते रहो ना तो खाते भी रहो तो पेट खाली नहीं लगता, नहीं तो फिर ऐसे भूख सी लगने लगती है। यहाँ पे देवांश देखो, ये टोकरा मैंने यहाँ पे रख दिया था ना, यहाँ से निकल ही नहीं रहा था, यहीं पे बार बार उसी में घुस के बैठ रहा था। और यहाँ पे आए थे मेरे 2 पार्सल, एक में मैंने देवांश के खेलने का मंगाया था और एक मेरा पार्सल था। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैंने क्या क्या पार्सल दिवाली के लिए मंगाए हैं और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया ऑनलाइन ऑफलाइन दिवाली के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। और ये देखिए देवांश का ये पॉपिट आ गया है। देवांश ना इसको राइम्स में देखता रहता है, तो मैंने इसको मंगाया फिर ऑनलाइन। तो यहाँ पे देवांश खेल रहा है इससे, देखते हैं कितने दिन तक खेलता है। अभी तो ये खेल रहा है, इसको पसंद भी आया, खुश हो गया। जैसे ही मैंने इसको दिखाया ना वैसे ही बहुत खुश हो गया, एकदम लेके खेलना स्टार्ट कर दिया इसने। और यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी, देवांश अपना खेल रहा है और यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे क्या मेरे को ना भी विंडो के ये जो ग्लास है ना ये क्लीन करने हैं, तो मैंने सोचा इसको भी कर देती हूँ, क्योंकि दो बालकनी के है वो तो मैंने कर दिए, बट ये लास्ट रह गया, तो मैंने सोचा ये भी कर देती हूँ, नहीं तो टाइम रह जाएगा ऐसे ही, दिवाली भी आ गई है। और यहाँ पे देवांश आ गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देवांश ने ये स्लाइड बंद कर दी ना तो ये खुलेगी नहीं, और देवांश पे तो खुलने से रही है, तो इसलिए मुझे पकड़ के इसको अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ ताकि ज़रा सा भी मेरे से ना छूट जाए, क्योंकि देवांश ना ताक में रहता है कि बस मैं इसको बंद कर दूँ, और ये लगा रहता है बार बार आके बंद करता रहेगा, तो मैं भी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है इसको, नहीं तो अगर हल्का सा भी मेरा हाथ हटाना ये फट से बंद कर देगा। और ये मेरे पास आके ना इसको खींच ही रहा है कि मतलब बंद करने के लिए, बट मैंने भी इसको अच्छे से पकड़ा हुआ है, ध्यान मेरा बिल्कुल इस पे भी है, क्योंकि एक बार इसने ऐसा कर दिया था एक बार तो, लेकिन देवांश के पापा उस टाइम घर पे ही थे तो इसीलिए दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो फिर खुलता नहीं है ऐसे। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है ग्लास, मेहनत बहुत लगी है इसमें, ऐसा लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा लेकिन मेहनत बहुत लगी थी। और यहाँ पे मैंने जाले ना कल ही झाड़े थे, बट यहाँ पे ना एक फ़ैन के पास जाला बना लिया था मकड़ी ने। यहाँ पे मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा, कितने ही मतलब डेली करने पड़ते हैं जाले साफ़। तो जाला साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे को 2 बज रहे हैं अभी झाड़ू लगाते टाइम, क्योंकि वैसे ही सुबह से ही लेट हो गई थी मैं, तो और फ्रिज वगैरह साफ़ करने में और ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने सोचा चलो आज का दिन ऐसे ही जाएगा, बट ये है कि मेरी क्लीनिंग हो जाएगी सारी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी है मैंने, और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा।
क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि आज बकेट वगैरह भी रह गई है और वो ना बहुत गंदी हो रखी है। तो देखिए यहाँ पे ना येलो येलो हो रखी है बकेट, तो मैं आज इसको भी क्लीन करने की सोच रही हूँ। बकेट और ये जो मग्गा है ना ये भी ऐसे ही हो रखा है। यहाँ का पानी ना थोड़ा सा ऐसा ही है, शेडोल का भी ऐसे ही था, यहाँ का भी लगा मुझे ऐसे ही है, येलो येलो हो जाती है पानी, ये जो नीचे ना जम जाता है येलोइश पानी का। तो बट ये ना मेरे को हमारी रूम ओनर आंटी ने बताया था कि ऐसे हार्पिक से सफाई कर देते हैं ना, हार्पिक डाल के, तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी देर रख दो और बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और ऐसे ही होता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हार्पिक डालती हूँ और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे। इसको अच्छे से मैंने ये ब्रश भी मैंने इन्हीं के लिए रखा हुआ है, बाल्टियों के लिए। और अच्छे से रेड वाली ना ज़्यादा साफ़ नहीं हुई थी, पता नहीं ये होती नहीं है ढंग से साफ़, बट ये है कि मैं इसमें भी इसको भी कर देती हूँ, जो पहली जो गंदी रहती है उससे तो बेटर हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं रगड़ रही हूँ, मैंने हार्पिक डाल दिया है ना, तो उसी को मैं अच्छे से रगड़ के इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और उसके बाद देखना है, ये देखो अपने आप ही सारी जो गंदगी है ना वो निकल गई इसकी, देखो। अब हल्का हल्का जो स्क्रबर है ना, हार्ड स्क्रबर ले लो, सॉफ्ट ले लो, उससे हार्ड थोड़ा हार्ड रहेगा तो ज़्यादा सही है, उससे रगड़ दूंगी ना तो और जो थोड़ी बहुत है वो सब भी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रबर ले लूँगी, स्क्रबर भी मैंने अलग रखा हुआ है इनका बाल्टियों का। वो ये ना अलग अलग स्क्रबर, कोई वॉश बेसिन का, कोई बाल्टियों का, बहुत सारे हो जाते हैं, बट मैंने भी अलग अलग रखे हुए हैं ना तो पता रहता है, और सही भी है। और अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि कितनी मतलब बिल्कुल क्लीन हो गई, और ज़्यादा कुछ मेहनत रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस वो जो हार्पिक है उसी से मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं वॉश कर दूँगी पानी से। और देवांश इस टाइम सो रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। देवांश को सुला दिया था मैंने, नहीं तो ये परेशान कर देता, पानी को देख के तो और ज़्यादा आता है वो। और मैंने कहा जितना काम आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वही है ना, एक रोज़ रोज़ भी करने से एक दिन लग जाओ वो भी सही है। तो थोड़ा बहुत काम मैंने कल भी कर दिया था, और आज मेरा मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने किचन वगैरह भी कल कर दिए थे, और आज जो बाकी का काम था वो सब हो गया। देखो कितनी क्लीन हो गई बाल्टी, बिल्कुल वाइट हो गई। और शाम को हम लोग फिर गए थे मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था मुझे। और देखो कितनी अच्छी मार्केट लगी हुई है, ये वाली मार्केट हमारे घर के पास ही है। और इससे ना ऑपोजिट साइड में भी एक मार्केट है, वो ज़्यादा बड़ी लगती है, बट सब्ज़ी के लिए हम लोग यहीं पे आते हैं। और यहाँ पे ना मुझे दिए वाला मिल गया था, ये दिए मतलब सस्ते दे रहा था औरों से, और ये डिज़ाइन वाले दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको सारा मतलब जो भी मैंने सामान लिया ना मैं सारा दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने क्या क्या लिया दिवाली के, तो यहाँ पे मैंने दिए भी ले लिए थे, डिज़ाइनिंग वाले थे, बहुत अच्छे दिए लग रहे थे और रीज़नेबल भी दे रहा था, तो मैंने यहीं से ले लिए। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं दूसरी मार्केट में जाऊंगी ना, वहाँ से लूँगी। और यहाँ पे मैं ले रही थी सब्ज़ी, और यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट लगती है, फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, डेली मिलती है, मतलब डेली लेके जा सकते हैं। तो मैं कम सब्ज़ी लेके आती हूँ। शेड्यूल तो हम पूरे वीक की लाते थे, तो यहाँ पे मैं पूरे वीक की नहीं लेती। यहाँ पे ये है कि मैं 2-2 दिन में आ जाती हूँ फिर, और अच्छा सा भी लगता है यहाँ पे। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सामान देखूंगी जो भी मुझे लेना होगा यहाँ से। और यहाँ पे ना मार्केट लगी हुई थी यहाँ पे डेकोरेटिव सामान की, ये यहाँ पे ना कैंडल वगैरह मैंने देखे बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये जो लाइट वाले हैं ना ये सब ले रहे थे। और हमारी सोसाइटी में भी ना सब ने लगा रखे, बहुत सारे लोगों ने। तो मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ डेकोरेटिव आइटम मिल जाए, या फिर वो रंगोली कलर। मैं छलनी देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे छलनी लेनी थी ना, वो जो लक्ष्मी जी के पैरों की होती है वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था, थोड़ा बहुत मैं दूसरी जगह से फिर जाऊँगी लेने। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं अभी, देखिए थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है, और बाकी का सामान मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।